आवाज ओवरड्राइव, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज का शो हम आपके लिए लेकर आए हैं चेन्नई से। चलिए देखते हैं क्या खास है इस शो में। मारुति इग्निस की टेस्ट ड्राइव, बजाज V12 की टेस्ट ड्राइव, ले चलेंगे आपको टाटा हेक्सा के लॉन्च पर। KTM ने लॉन्च की नई RC रेंज और हमारे मशहूर कार एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 13 लाख रुपए के बजट में होंडा BRV, Hyundai क्रेटा या फिर मारुति S-Cross में से कौन सी कार लेनी चाहिए। उसके अंदर वैसे तो बहुत सारी ऑप्शन है, पर मैं जो पेट्रोल की ऑप्शन है वो बता देता हूँ। मारुति ने एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली बाजार में इग्निस को उतार दिया है। लंबा इंतजार इसलिए क्योंकि फरवरी 2016 में ऑटो एक्सपो में ये गाड़ी अनवील की गई थी। उसके बाद उम्मीद थी कि दिवाली के आसपास लॉन्च होगा, लेकिन वो पूरे एक साल बाद फरवरी 2017 में बाजार में आ चुकी है। मारुति से कह रही है अर्बन कॉम्पैक्ट कार, फोकस किया है उन्होंने यूथ को। कह रहे हैं वो मिलेनियल्स को केटर करती है ये गाड़ी। तो कितनी सेटिस्फाई करेगी ये यूथ के एस्पिरेशंस को, उनकी चाहत को। चलिए चला कर देखते हैं ये गाड़ी और पता करते हैं। इग्निस को रिव्यू करने के लिए हम पहुंचे हैं चेन्नई। इसकी परफॉर्मेंस और राइड हैंडलिंग परखने के लिए चेन्नई से 30 किलोमीटर की दूरी हमने तय की। तो चेन्नई से चलकर हम पहुंचे हैं मल्लापुरम। चलिए अब इस गाड़ी के लुक्स की बात करते हैं। इग्निस के लिए इसके इंटीरियर्स काफ़ी अहम हैं, क्योंकि मारुति इस गाड़ी से यूथ को टारगेट करना चाहती है और यूथ को अपनी गाड़ी में ढेर सारे फीचर्स, टेक्नोलॉजी चाहिए। चलिए लुक्स की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक और आइवरी इंटीरियर्स हैं, डुअल टोन, जो कि काफ़ी कॉन्ट्रास्ट ऑफर करते हैं। सामने जो ये LCD पैनल लगा हुआ है, ये इसका प्लेसमेंट ऑलमोस्ट लाइक अ टैबलेट है। लुक्स लाइक एक टैबलेट यहाँ पर रखा हुआ है। AC डिस्प्ले भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये अलग सा एक बूम बॉक्स टाइप का लुक है इसका। देन जो ये बटन्स आप देख रहे हैं, ये पुश बटन नहीं है, दे आर टॉगल बटन्स। मारुति का कहना है इंस्पायर्ड बाय अ प्लेन्स कॉकपिट। बॉडी कलर आपको मिल जाएगा यहाँ साइड में डोर हैंडल पर और साथ ही यहाँ नीचे। आप अपने फ़ोन को आसानी से इस गाड़ी में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है और साथ ही मिररिंग टेक्नोलॉजी से आपका फ़ोन यहाँ पर मिरर हो जाता है। मारुति ने इग्निस के डैशबोर्ड को फ्लोटिंग लेयर डिजाइन में बनाया है। इंटीरियर को कॉकपिट की तरह लुक देने की कोशिश की गई है, खासकर इसके टॉगल बटन्स। स्पीडोमीटर को भी मॉडर्न लुक दिया गया है। इसमें स्पीड और RPM के साथ इंटेलिजेंट बैटरी मैनेजमेंट, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दिया गया है। इसका टच स्क्रीन अच्छा रिस्पॉन्स करता है और आपके फोन से आसानी से कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो एप्पल कंपनी के हों या फिर एंड्रॉयड बेस्ड। दिखने में बाहर से जरूर ये छोटी दिखती है, लेकिन स्पेस काफी अच्छे से मैनेज किया गया है। फॉर अ कॉम्पैक्ट कार, इग्निस आपको पैसेंजर सीट पर भी अच्छी कंफर्टेबल स्पेस देती है। थाई सपोर्ट बढ़िया है इस टॉल बॉय डिज़ाइन की सीट का और यहाँ लेग रूम भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है। सामान आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर डोर में एक बॉटल होल्डर है। क्रोम का इस्तेमाल है यहाँ पर थोड़ा सा, जो कि इसकी लुक्स को थोड़ा सा बेहतर बनाता है। आई जस्ट थिंक कि अगर ये विंडो जो है वो थोड़ी बड़ी होती तो आपको यहाँ ज़्यादा रूमी फील होता। लुक और स्टाइल के साथ सेफ्टी पर भी काफी फोकस किया गया है। इसके सभी वेरिएंट में एयरबैग, ABS और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड फीचर्स हैं और बच्चों के लिए कार सीट फिक्स करने के लिए अलग से ऑप्शन भी दिया गया है। कंपनी के मुताबिक
आगे आने वाली सेफ्टी रेगुलेशंस जैसे पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, साइड इम्पैक्ट को मीट करने के लिए इग्निस अभी से तैयार है। पहली बार सेगमेंट की कार में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के लुक के मामले में कुछ ब्रेजा और वैगनआर की तरह दिखाई देती है, लेकिन इन सब के बाद भी इसकी रोड पर ये अपनी अलग पहचान बनाती है। इग्निस में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो है पेट्रोल मैनुअल। इग्निस में आपको बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलता है। It does not promise you fireworks and that's not what you get, but you get a very steady performance. शहर में चलाना इसे बहुत आसान है और कंफर्टेबल है, और हाईवेज पर भी you don't find it lacking in or by any measure. So अच्छा steady सा परफॉर्मेंस आपको इग्निस देती है। मारुति के बेड़े में इग्निस जरूर नई कार है, लेकिन इंजन स्विफ्ट के हैं। पेट्रोल वेरिएंट में 83 bhp पावर देने वाला 1.2 लीटर का इंजन है, जबकि इसके डीजल वेरिएंट में 75 bhp पावर देने वाला 1.3 लीटर का इंजन है, लेकिन इसके माइलेज काफी बेहतर है। पेट्रोल इंजन वाली इग्निस टेस्ट कंडीशन में 20 किलोमीटर की माइलेज देती है, जबकि डीजल वेरिएंट की माइलेज 26 किलोमीटर की है, और दोनों ही वेरिएंट में मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो इग्निस में 6 कलर ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन पर्सनलाइजेशन के जरिए आप अपनी अलग गाड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जेटा या फिर टॉप अल्फा वेरिएंट लेना होगा। अब आप इसकी कीमत भी जान लीजिए। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत करीब 4.5 लाख से 7,80,000 रुपए के बीच में है। साल 2016 ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, बट मारुति सेल थ्रू बिकॉज ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, ब्रेजा और बलेनो। क्या इग्निस को भी उतनी ही सक्सेस मिलेगी? वक्त बताएगा, लेकिन एक बात ज़रूर है, मारुति ने इस छोटे से पैकेज में आपको काफ़ी कुछ ऑफर करने की कोशिश की है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे बजाज की नई बाइक V12 की टेस्ट राइड। आवाज ओवरड्राइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले साल बजाज ने V15 बाइक्स लॉन्च की, और ये इतनी पॉपुलर हुई कि बजाज को इसका प्रोडक्शन डबल करना पड़ा। अब इसी सीरीज की एक और बाइक बजाज लेकर आ गई है, V12। कैसी है इसकी राइड और हैंडलिंग, बता रहे हैं कुमार संजय। बजाज की V सीरीज बाइक से आप सब परिचित होंगे। आप में से कई लोग इस बाइक को चला भी रहे होंगे, लेकिन आप जो बाइक देख रहे हैं वो है बजाज V15 का नया वेरिएंट V12। लुक और स्टाइल के मामले में दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो अलग हैं, चाहे वो इंजन हो, चाहे उसकी टायर हो, या फिर उसकी परफॉर्मेंस, सब कुछ अलग है। बजाज की V12 में 125 सीसी का इंजन है, पावर है 10.7 bhp। पावर के मामले में ये बाइक अपने सेगमेंट के दूसरे बाइक के मुकाबले ठीक ठाक है। टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर टॉर्क, वो भी 5500 आरपीएम पर, यानी सिटी वाले रास्ते में चलाने के लिए एकदम परफेक्ट इंजन। अब आप पूछेंगे इसकी माइलेज कितनी है, तो माइलेज मैं आपको ड्राइव के दौरान बताऊंगा। अब सवाल उठता है इस इंजन के अलावा और क्या बदला है, तो बदला है वो है इसका अलॉयंस और टायर। इसका अलावा इसका जो डायमेंशन है V15 और V12 दोनों का सेम है, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है वो अलग है। साथ ही जो इसका टायर का जो रेडियल है वो 18 इंच का फ्रंट में है, रियर में आपको 16 इंच का, लेकिन जो दोनों का थिकनेस है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है ताकि इसकी जो माइलेज है वो बढ़ जाए। अब सवाल उठता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो परफॉर्मेंस तो मैं आपको ड्राइव के दौरान बताऊँगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस बाइक में और क्या क्या नया दिया गया है।
बजाज V12 बाइक की सबसे बड़ी खासियत है इसकी क्लासिक और रेट्रो लुक। इसमें हेडलैम्प, फ्यूल टैंक, सीट कॉल और टेल लैंप शामिल है जो V15 में भी है। इस तरह के लुक के मामले में जरूर V15 की तरह दिखती है, लेकिन इसमें कई बदलाव किए गए हैं। जैसे V12 में ड्रम ब्रेक है, स्मूथ राइड के लिए फ्रंट में 30 मिलीमीटर डायमीटर का शॉकर लगा हुआ है और रियर में नाइट्रॉक्स सस्पेंशन दिए गए हैं। स्पीडोमीटर में भी बदलाव आपको मिलेंगे और पिलियन राइडर फुटरेस्ट के लिए मेटल पाइप का इस्तेमाल किया गया है, जबकि V15 में एल्यूमिनियम का मिलता है। लेकिन V12 की परफॉर्मेंस कैसी है, चलिए चला कर देख लेते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में 125 सीसी सेगमेंट की किसी भी बाइक से ये कम नहीं है। किसी भी रास्ते में बेहतर राइड के लिए V12 में भी 5 स्पीड गियर दिए गए हैं जो काफी स्मूथ है और सभी गियर अप साइड लगते हैं। टॉर्क बेहतर होने की वजह से ट्रैफिक वाले रास्तों में भी ये बाइक काफी स्मूथ चलती है। हाँ, यूं कहें कि स्लो स्पीड में भी आराम से चलती है। ये बाइक क्रूजर सेगमेंट की नहीं है, लेकिन उसकी तरह फील देने की कोशिश की गई है। इस तरह से ये बाइक मोबिलिटी के लिए बनी है, तो ये भी जानना जरूरी है कि इसकी माइलेज कितनी है। बजाज जो V12 है उसकी जो माइलेज है सिटी में 50 से 55 किलोमीटर, जबकि कंपनी का दावा इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। कंपनी V12 से कम्यूटर सेगमेंट को टारगेट कर रही है, जिन्हें कम बजट में कंफर्ट और स्टाइलिश लुक के साथ माइलेज वाली बाइक चाहिए। बजाज V12 कम्यूटर बाइक है, इसीलिए सिटी में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है। अगर आप 50 से 60 की स्पीड में चला रहे हैं तो आराम से स्मूथ चलती है। जैसे आप 60 से 80 के बीच में जाते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है और 80 के बाद थोड़ा जो इसकी इंजन की आवाज़ है वो आने लगती है, यानी वाइब्रेट करने लगती है। हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी इस पर और काम करे और इसे और स्मूथ बनाए। बजाज V12 का फिलहाल एक ही वेरिएंट है, सेल्फ स्टार्ट के साथ ड्रम ब्रेक, और इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 56,000 रुपए है। बजाज V12 की परफॉर्मेंस, माइलेज और जो इसकी स्टाइलिंग देखने के बाद ये तो आप कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कम्यूटर बाइक चाहिए और रेट्रो स्टाइल में, तो बजाज V12 एकदम परफेक्ट आपके लिए फिट बैठती है। बात करते हैं ऑटो न्यूज़ की। टाटा अपनी हेक्सा लेकर आ चुकी है और इसने एसयूवी सेगमेंट में काफ़ी बज़ क्रिएट किया है। वहीं केटीएम ने लॉन्च कर दी है आरसी सीरीज़ की बाइक्स। लेते हैं इस वक्त एक क्विक अपडेट ऑटो खबरों का। रेसिंग बाइक के दीवानों के लिए KTM RC बाइक नए अवतार में लॉन्च हो गई है। नई KTM RC 390 की कीमत 2,25,000 रुपए और RC 200 की कीमत 1,70,000 रुपए के करीब है। नई RC 390 में लुक और स्टाइल में बदलाव के साथ मैकेनिकली भी बदलाव किए गए हैं। अब RC 390 में राइड बाय वायर थ्रोटल, स्लीपर क्लच और स्विचेबल ABS है। जबकि RC 200 में सिर्फ विजुअल अपडेट्स किए गए हैं। इन सब फीचर्स के साथ नई RC रेंज अब पॉल्यूशन के मामले में भी BS4 हो गई है। भारत में 2012 में KTM लॉन्च हुई थी और अभी तक देश में 1 लाख से भी ज्यादा KTM बाइक्स दौड़ रही हैं। साथ ही कंपनी का कहना है कि बेहतर सेल्स सर्विस के साथ देश भर में उनके 325 डीलर नेटवर्क हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी दमदार एसयूवी हेक्सा लॉन्च कर दी है। इसकी मुंबई में एक शोरूम कीमत 12,08,000 से 17,50,000 रुपए के बीच है।
टाटा हेक्सा में 2.2 लीटर का डीजल इंजन है जो 156 bhp का पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का कहना है कि टेस्ट कंडीशन में हेक्सा की माइलेज 14 किलोमीटर है। टाटा हेक्सा में मैनुअल गियर के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर्स का भी ऑप्शन है, लेकिन 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन सिर्फ मैनुअल वेरिएंट में ही मौजूद है। सेफ्टी के लिहाज से हेक्सा में एयरबैग और ABS फीचर भी सभी वेरिएंट में हैं, जबकि इसके टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग दिए गए हैं। कीमत और फीचर के लिहाज से हेक्सा का सीधा मुकाबला महिंद्रा की XUV 500 और टोयोटा की इनोवा से है। हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन का कहना है कि टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में हेक्सा एक बेहतरीन कार है, लेकिन कंपनी को अपनी आफ्टर सेल सर्विस और बेहतर करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली जो इनकी सेल्स टीम है, दे डोंट टेक टू मच कॉग्निसेंस ऑफ द कस्टमर हु वॉक्स इन, और फिर उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विस जो है दैट इज़ नॉट इन कंज्यूमरेट विद द कंपटीशन। जैसे और कंपेटिटर्स हैं, दे गो एन एक्स्ट्रा माइल टू गिव यू अ वेरी गुड आफ्टर सेल सर्विस। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। बताएंगे आपको 13 लाख के बजट में होंडा BRV, Hyundai क्रेटा या फिर मारुति S-Cross में से कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज़ ओवरड्राइव। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल अतुल जैन का है। जानना चाहते हैं 13 लाख के बजट में होंडा BRV, Hyundai क्रेटा या फिर मारुति S-Cross में से कौन सी लेनी चाहिए। लाइफ टाइम वैल्यू ढूंढ रहे हैं। अतुल जी, इस प्राइस के अंदर मेरे अपने हिसाब से तो बेस्ट रहेगी आपको क्रेटा। उसके अंदर वैसे तो बहुत सारी ऑप्शन है, पर मैं जो पेट्रोल की ऑप्शन है वो बता देता हूँ। 1.6 लीटर के साथ 122 bhp निकालती है और कंपनी का दावा है फ्यूल एवरेज का 18 का, जबकि 13-14 किलोमीटर बड़े आराम से इन टाउन निकाल देती है। और प्राइस उसकी शुरू होती है 9.75 से और टॉप मॉडल जाता है 13.68, जिसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी अवेलेबल होगी। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप पेट्रोल वाली देखिए। डीजल के ऊपर तो आजकल कुछ पता नहीं है, इंश्योरिटी भी है और साथ में जो 1000 किलोमीटर से कम चलाते हैं तो इट इज़ डेफिनेटली मोर इकोनॉमिकल टू बाय पेट्रोल व्हीकल। आनंद कुमार द्विवेदी को ऑटोमेटिक सेडान खरीदनी है। सियाज और रैपिड इन्होंने पसंद की है। जानना चाहते हैं क्या सियाज का केबिन ज्यादा नॉइजी है। आनंद जी, वैसे रैपिड में कोई कमी नहीं है, इट्स अ वेरी गुड सॉलिड व्हीकल, बट वैल्यू फॉर मनी एंड कॉस्ट टू ओनरशिप तो सियाज ही बीट करती है सबको। और उसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन हैं, पेट्रोल और डीजल। मैं पेट्रोल के बारे में बताता हूँ, जो 1.4 लीटर के साथ 95 bhp निकालती है और कंपनी का दावा है 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का। हालांकि टाउन के अंदर वो 14-15 किलोमीटर बड़े आराम से दे देती है। और इसके अंदर आपको डीजल के अंदर वर्जन के अंदर हाइब्रिड भी मिलेगी। इफ़ यू आर डूइंग मोर देन 1500 किलोमीटर तो इट मे बी वर्थ वाइल लुकिंग इनटू अ डीजल ऑप्शन ऑल्सो। और रियर सीट कंफर्ट इज़ नथिंग टू बीट इट, बिल्कुल चौकड़ी मार के पीछे बैठ सकते हो। और 510 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस है, तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इट्स साइज। 8.9 लाख से शुरू होती है और 11.20 लाख तक जाती है। और मारुति की आफ्टर सेल सर्विस में तो बिल्कुल कोई दावा ही नहीं कि कमी हो सकती है। दिव्यांश को 7 सीटर कार खरीदनी है। 20 लाख के अंडर ये कार खरीदना चाहते हैं। टूटू जी, आप कौन सी कार सजेस्ट करेंगे। दिव्यांश जी, SUV तो नहीं को बता सकेंगे, पर MUV डेफिनेटली है और वो इनोवा को कोई नहीं बीट कर सकी अब तक। 2 इंजन ऑप्शंस हैं, एक है 2.4 लीटर जो 150 bhp निकालता है और दूसरा है 2.8 जो 174 bhp निकालता है। फ्यूल एवरेज आपको सड़क के ऊपर 12 से 14 किलोमीटर बड़े आराम से दे देती है, जबकि दावा उनका ज़्यादा है। 7 एयरबैग्स मिलते हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी आती है जो आप लेना चाहें तो। और प्राइस शुरू होती है 14.24 से और जाती है 21.22 लाख तक। और इसके मुकाबले की गाड़ी इस रेंज के अंदर कोई भी नहीं अभी तक आ सकी। कैसा लगा आपको आज का शो, हमें ज़रूर बताइए। साथ ही ऑटो से जुड़ा अपना कोई भी सवाल पूछिए हमसे आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।